हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नर्सिंग की प्रिपरेशन का केमिस्ट्री का सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसी पास्ट पेपर्स में जो बायोलॉजी का सेक्शन था वो मैंने अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने 2 वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए थे। एक पार्ट नंबर 8 में और दूसरा उसका पार्ट था पार्ट नंबर 9 में जो मैंने अपलोड किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, आज उसी ही 2021 पास्ट पेपर्स में आज केमिस्ट्री का सेक्शन डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आप बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे तो एनी हाउ पिछले वीडियोस देख लें, जिसमें मैंने पास्ट पेपर्स जो मैंने खुद सैम्पल पेपर्स बनाए थे वो मैंने काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं ईच एंड एवरी सेक्शंस के ऊपर। तो वो वीडियोस आप एनी हाउ देख लें। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें जो नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई भी BS प्रोग्राम हो फॉर एनी मेडिकल यूनिवर्सिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज केमिस्ट्री के सेक्शन में आपके पास पहला जो क्वेश्चन है वो है आइसोमर्स ऑफ कंपाउंड्स मस्ट हैव सेम। तो आइसोमर्स कंपाउंड्स का क्या सेम होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका करेक्ट आंसर है मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो है आपके पास इंडिकेटर्स आर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स दैट देमसेल्व्स आर। इंडिकेटर्स जो हैं ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, वो खुद क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड्स या वीक बेस। ठीक है स्टूडेंट्स, जो इंडिकेटर्स होते हैं वो वीक एसिड भी होते हैं एंड वीक बेस भी होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसमें आपका फेनोल्फथ्रीन हो गया। ठीक है, तो ये आपका वीक बेस होता है। तो यहाँ पे जो आपके दो ऑप्शंस हैं सी एंड डी, वीक एसिड्स या वीक बेसिस। तो इंडिकेटर्स उमूमन जो होते हैं वो वीक एसिड और वीक बेस दोनों होते हैं। तो यहाँ पे सी एंड डी दोनों ऑप्शंस आपके करेक्ट होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर भी आप इसे किसी टीचर से कंफर्म कर दीजिएगा कि करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। 43 क्वेश्चन है, when the product of ionic concentration is equal to the solubility product the solution is said to be। जब भी ionic concentration and solubility product सेम हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन या इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। 44 क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स फॉर हेक्सेन C6H14। ये हेक्सेन का फार्मूला है, इसके टोटल आइसोमर्स कितने होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है टोटल 5 आइसोमर्स होते हैं। पहला आपका एन हेक्सेन, दूसरा 2 मिथाइल पेंटेन, तीसरा 3 मिथाइल पेंटेन, चौथा आपके पास 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन, पांचवा है 2,2 डाईमिथाइल ब्यूटेन। तो ये 5 आइसोमर्स होते हैं फॉर द हेक्सेन। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर 45 क्वेश्चन है, पोजिशन आइसोमरिज्म इज नॉट पॉसिबल इन। पोजीशन आइसोमरिज्म किस में पॉसिबल नहीं होती? तो इसका करेक्ट आंसर है अल्काइल हैलाइड में पॉसिबल नहीं होती। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अल्कोहल्स में भी होती है, ईथर्स में भी या प्राइमरी अमाइंस में भी होती है। 46 क्वेश्चन है, 2 कंपाउंड्स CH3CH2OH एंड CH3OCH3। तो ये दोनों कंपाउंड्स हैं, क्या ये पोजीशन आइसोमर्स हैं? यानी आइसोमर्स का कौन सा टाइप है? फंक्शनल आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स या मेटामर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका करेक्ट आंसर है ये फंक्शनल आइसोमर्स हैं। ठीक है, लेकिन इसका जो फंक्शन जो है, फंक्शनल जो फार्मूला है वो सेम है, लेकिन इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है यानी स्ट्रक्चर फार्मूला वो डिफरेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद मीथेन इज़ कॉमनली नोन एज। मीथेन को हम अमूमन किस नाम से जानते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है मार्श गैस, सी ऑप्शन, या इसका दूसरा नाम होता है जिसे हम कहते हैं यहाँ हम इसे कहते हैं मिथाइल डाइहाइड्राइड। ठीक है, तो मिथाइल डाइहाइड्राइड भी इसका मीथेन का दूसरा नाम होता है। मीथेन को हम मार्श गैस से जानते हैं, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है सर, उसके बाद 48 क्वेश्चन है, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड RX। अल्काइल हैलाइड का फार्मूला है जनरल फार्मूला विथ सोडियम मेटल। तो एंड्रॉइड्स ईथर सॉल्वेंट टू प्रोड्यूस अल्केन इज नोन एज। तो ये किसका रिएक्शन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये वर्ड्स रिएक्शन है, जिसमें अल्काइल हैलाइड रिएक्शन करता है सोडियम मेटल से और अल्केन प्रोड्यूस होता है। तो ये वर्ड्स रिएक्शन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 49 क्वेश्चन है, द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेज ऑफ रिएक्शन। तो ये कौन सा रिएक्शन है? बॉयल्स लॉ ऑफ मास एक्शन, चार्ल्स लॉ या डाल्टन्स लॉ? करेक्ट आंसर है लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। 50 क्वेश्चन है, परसेंटेज ऑफ इथीन इन कोल गैस। कोल गैस में इथीन की कितनी परसेंटेज होती है? तो इथीन को हम इथाइलिन से भी जानते हैं, इथाइलिन। तो इसकी जो करेक्ट आंसर है कितना परसेंटेज होता है? वो होता है 5 to 9%। मतलब यहाँ पे आपका 9% जो है ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
51 क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन। तो अनसेचुरेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बेयर्स रिएजेंट, या आपके पास फेलिंग सॉल्यूशन, या लिक्विड ब्रोमीन, या बोथ ए एंड सी। ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रोमीन का सॉल्यूशन भी हम यूज़ करते हैं अनसेचुरेटेड यानी रिएक्शन को चेक करने के लिए, या हम बेयर्स रिएजेंट जिसमें हम KMnO4 का यूज़ भी करते हैं। ठीक है, जिसमें KMnO4 जो कैटलिस्ट है ये पर्पल कलर का होता है, लेकिन ये ब्राउन में चेंज होता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी। बेयर्स रिएजेंट भी यूज़ करते हैं एंड ब्रोमीन का सॉल्यूशन भी। 52 क्वेश्चन है, रेनी निकल इज एन एक्टिव फॉर्म ऑफ निकल यूज्ड एज कैटलिस्ट इन। तो निकल किस में यूज़ होता है, हेलोजिनेशन, हाइड्रोजनेशन, या हाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका करेक्ट आंसर है वो है हाइड्रोजिनेशन में यूज़ होता है। ठीक है, बेंजीन टू साइक्लोहेक्सेन जो रिएक्शंस हैं, इस रिएक्शन में हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में ये आपका कैटलिस्ट यूज़ होता है निकल। 53 क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड कैन डीकलराइज KMnO4 सॉल्यूशन। तो KMnO4 सॉल्यूशन का कलर कौन सा कंपाउंड चेंज कर सकता है, इथेन, बेंजीन, साइक्लोहेक्सीन, या इथीन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका करेक्ट आंसर है वो है इथीन। इथीन एंड इथाइन दोनों जो हैं ये KMnO4 का कलर यानी सॉल्यूशन का कलर चेंज कर सकते हैं, इथेन नहीं चेंज करता। तो आपका इथीन जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। इथीन को हम इथाइलिन से भी जानते हैं। 54 क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन वाज गिवन बाय। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन किसने दी थी, तो इसका करेक्ट आंसर है केकूल साइंटिस्ट ने दी थी। 55 क्वेश्चन है, विच कंपाउंड इज यूज्ड इन प्रोसेसिंग ऑफ एंटी पोलियो वैक्सीन। एंटी पोलियो वैक्सीन में कौन सा कंपाउंड यूज होता है, एसीटोन, फार्मल्डिहाइड, फॉर्मेलिन, या मिथाइल अल्कोहल, या जिसे हम मिथेनॉल कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है फार्मल्डिहाइड। ये जो आपका कंपाउंड है यूज़ होता है एंटी पोलियो वैक्सीन में। 56 क्वेश्चन है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल यानी इथेनॉल यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग मिक्सचर। ठीक है, K2Cr2O7 एंड कंसनट्रेशन ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस। फार्मल्डिहाइड, ये आपका बी ऑप्शन है एसिटाल्डिहाइड, या एसेटिक एसिड, या फॉर्मिक एसिड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो आपका इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, फार्मल्डिहाइड को प्रोड्यूस करते हैं। 57 जो क्वेश्चन है वो है आपके पास केनिजोर्स रिएक्शन। ठीक है, केनिजोर्स रिएक्शंस जो है ये कौन सा रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, या आपके पास जो रेडॉक्स रिएक्शन, या एलिमिनेशन रिएक्शन, या सेल्फ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका करेक्ट आंसर है केनिजोर्स रिएक्शंस जो होते हैं ये रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं। तो इसका बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, 56 का जो करेक्ट आंसर है वो मैंने फार्मल्डिहाइड बताया था, ये फार्मल्डिहाइड नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है एसेटिक एसिड यानी CH3COOH प्रोड्यूस होता है। तो 56 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, एंड 55 का ऑप्शन नंबर बी, फार्मल्डिहाइड। तो ये आप याद कर दीजिएगा एंड इसे चेंज कर दीजिएगा। केनिजोर्स रिएक्शन कौन से होते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। 58 क्वेश्चन है, टोलेंट्स टेस्ट इज आल्सो नोन एज। टोलेंट टेस्ट को हम किस नाम से जानते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है सिल्वर मिरर टेस्ट। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। 59 क्वेश्चन है, ग्लेशियल एसेटिक एसिड, या से हम गेनोइक एसिड भी कहते हैं। ग्लेशियल एसेटिक एसिड जो है ये विनेगर है, एसेटिक एनहाइड्राइड है, या एक्वेसिक एसेटिक एसिड है, या एनहाइड्रस एसेटिक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर है एनहाइड्रस एसेटिक एसिड, वाटर फ्री ये कंपाउंड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आपके पास 60 क्वेश्चन है, डीकार्बोजाइलेशन सोडियम एसीटेट प्रोड्यूस मिथेन, एसेटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, या इथेन। ठीक है सर, तो डीकार्बोजाइलेशन में जो सोडियम एसीटेट क्या प्रोड्यूस करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है वो है मिथेन गैस एंड सोडियम कार्बोनेट को जनरेट करता है। तो इस यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट तो नहीं है, लेकिन आपका मिथेन आंसर है ऑप्शन नंबर ए में। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 61 जो क्वेश्चन है वो है, इथाइल एसीटेट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस फ्लेवर ऑफ। इथाइल एसीटेट किसका फ्लेवर प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, या रास्पबेरी, या बनाना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका करेक्ट आंसर है वो है स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर। ठीक है, यहाँ कैंडी का फ्लेवर मतलब स्वीट स्मेल इसकी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है स्ट्रॉबेरी। 62 क्वेश्चन है, पायरोलिजेनस एसिड obtained by destructive distillation of wood contains।
तो पायरोलिजिनस एसिड जो है ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं। तो उसमें क्या कंटेंट्स होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन नीचे दिया गया है, ठीक है। 4 ऑप्शंस हैं, मिथानोल, एसीटोन, फार्मल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, इथानोल, एसिटिक एसिड, फिनोल या फार्मल्डिहाइड, एसीटोन, इथाइल एसीटेट, मिथाइल अल्कोहल, या एसीटोन, एसिटिक एसिड, या मिथाइल एसीटेट, मिथानोल। ये 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मिथानोल, फार्मल्डिहाइड, एसिटिक एसिड एंड आपके पास एसिटिक एसिड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मिथानोल, एसीटोन, फार्मल्डिहाइड, एसिटिक एसिड। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 63 क्वेश्चन है, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स डिपेंड्स ऑन, विस्कोसिटी किस पे डिपेंड करती है? करेक्ट आंसर है टेम्परेचर पर इन्वर्सली डिपेंड करती है। टेम्परेचर इंक्रीज होगा विस्कोसिटी डिक्रीज होगी, विस्कोसिटी डिक्रीज हो रही है मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। 64 ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एलोट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन एक्सेप्ट हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हाइड्रोजनेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है हाइड्रोजिनेशन जो है ये एडिशन रिएक्शन होता है, ठीक है। एरोमेटिक एलोट्रोफिक रिएक्शन है बेंजीन का, लेकिन ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। बाकी जो ए बी सी तीनों ऑप्शन है ये आपके पास सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होते हैं। 65 क्वेश्चन, लास्ट जो क्वेश्चन है केमिस्ट्री का सेक्शन का वो है द क्रिस्टल ऑफ CuSO4 5H2OR, ठीक है। ये जो क्रिस्टल है इसका ये कौन से कलर का होता है? कलरलेस होता है, ब्लू कलर होता है, येलो इन कलर या ग्रीन इन कलर, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है ब्लू इन कलर। ब्लू कलर का होता है जिसे हम ब्लू वाइट रोल के नाम से जानते हैं। और इस क्रिस्टल की स्ट्रक्चर जो है ये आर्थरोम्बिक स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो 65 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्लू इन कलर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। बाकी जो इसका फिजिक्स का सेक्शन है इंशाल्लाह वो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपलोड कर दूंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एनी हाउ लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, नर्सिंग की या किसी भी BS प्रोग्राम, प्री मेडिकल की कोई भी यूनिवर्सिटी हो, तो ये चैनल उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो को एनी हाउ लाइक कर दें, वीडियो को लाइक करना मेरा हक है, ठीक है। तो वीडियो को एनी हाउ लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।